सो हेलो साथियों, आप सभी का वेलकम एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 4th सेमेस्टर के मेजर 6 का सिलेबस देखने वाले हैं एंड साथ में हम लोग मेजर 7 और 8 का भी सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेजर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से 1950 ईस्वी तक के हमें सिलेबस में देखने हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग टॉपिक को देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मेजर 6 है, ठीक है, जो हमारा मेजर 6 है उसमें जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो है हमारा फर्स्ट 1857 का विद्रोह, कारण, स्वरूप एवं प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन को पढ़ना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 की हमें स्टडी करनी है। ठीक है, सेमेस्टर 4 के अंदर मेजर पेपर 6 के लिए। 6 हमारा पॉइंट है फ्रेंड यहाँ पे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी पढ़ना है। 7th नंबर का है फ्रेंड संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि संविधान सभा को पढ़ना है। ठीक है, और संविधान की यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसकी प्रमुख विशेषताएं भी पढ़नी है। ठीक है, 9th नंबर है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस की उपलब्धियां और अस्थायी बंदोबस्त को पढ़ना है। और 10th पॉइंट है फ्रेंड हमारा लॉर्ड वेलेस्ली और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए 1857 के विद्रोह से लेकर 1950 तक के संवैधानिक सुधारों की बारीकियों को समझना और भारतीय संविधान विकासक्रम का अध्ययन करना। ठीक है, यहाँ से आपके ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आउटकम क्या है फ्रेंड्स आपका 1857 का भारतीय शासन अधिनियम से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के दौरान आवश्यकता अनुसार अधिनियमों के स्वरूप को समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे कौन कौन सा बुक रिकमेंड किया गया है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। LP शर्मा का आधुनिक भारत का बुक आप पढ़ सकते हैं, या फिर VL ग्रोवर, यशपाल, अलका मेहता, ये सारे लोगों को ना बुक्स वहाँ पे रीड कर सकते हैं आप। बाकी राइटर्स का देख लीजिएगा। आप चाहे तो अगर ये सारे बुक्स आप लेते हैं, इनमें से कोई भी एक आप बुक लेते हैं तो इसमें आपका जो ऊपर सिलेबस है वो यानी कि कवर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं भी लेते हैं तो मैं आपका रिकवर करवा ही दूंगी। मैं विद्या का इस पेपर का सारा क्वेश्चन अपलोड करूँगी एंड साथ में जो भी टॉपिक है उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। चलिए अब हम मेजर 7 की बात करते हैं। मेजर 7 का सिलेबस फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा मेजर 7 है फ्रेंड, आप इसको अच्छे से देखिए। ये हमारा मेजर 7 का सिलेबस है हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 1857 से 1917 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। ठीक है, सेकंड हमें पढ़ना है राजनीतिक विचारधारा और संगठन, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, आपको पता होगा कि जो कांग्रेस है ना 1885 में इसका स्थापना हुआ था। और कौन किया था फ्रेंड, तो A.O. ह्यूम किया था। बट आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव तो जानना ही है, साथ में आपको बहुत ही डिफाइन करके एंड डिस्क्राइब करके बहुत ही डीपली में इसको पढ़ना है, क्योंकि आपका यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नरम दल और गरम दल। ठीक है, कार्यक्रम और उपलब्धियों का वर्णन करना है। नरम दल में कौन कौन से थे, गरम दल में कौन कौन से थे, इनका क्या कार्यक्रम था, इनकी उपलब्धियां क्या थी वो। ठीक है, बंगाल का विभाजन आपको पता होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था फ्रेंड। इसके क्या परिणाम रहे, कौन कौन से स्वदेशी आंदोलन थे, वो सारा आपको पढ़ना है। 5 नंबर पॉइंट है फ्रेंड हमारा क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से 1942 तक का वर्णन करना है। नेक्स्ट 1907 ईस्वी का सूरत कांग्रेस और 1916 का लखनऊ समझौता। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है फ्रेंड हमारा गृह शासन आंदोलन। ठीक है, इसकी हमें स्टडी करनी है। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे तो वो देख लीजिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन, जो कि हमारा कांग्रेस को कहा जाता था, उसका राष्ट्रवाद राजनीतिक विचारधाराओं को समझना है। ठीक है, इसमें संगठनात्मक विकास में विभिन्न विचारधाराओं की भूमिका को भी समझ पाएंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले सिलेबस को पढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन सा बुक रिकमेंड किया गया है तो आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि कौन कौन से बुक आपको लेने हैं। अगर आप ना भी लो तो कोई इशू नहीं है, मैं कवर करवा ही दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री का मेजर 8 का सिलेबस देख लेते हैं फ्रेंड। तो हिस्ट्री मेजर 8 का जो सिलेबस है वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का हमें स्टडी करनी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक की हमें स्टडी करनी है, कोर्स क्या है इसका। तो फ्रेंड महात्मा गांधी की विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की स्टडी करनी है। ठीक है, सेकंड है हमारा फ्रेंड कांग्रेसी विचारधाराएं, समाजवादी और वामपंथी विचारधारा। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक परिवर्तन एवं प्रतिक्रियाएं। इसमें फ्रेंड आपको पढ़ना है स्वराजवादी,
साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, आपको पता है गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32, यानी कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गांधी इरविन समझौता भी आपको पता होगा, जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा था, ठीक है। और सांप्रदायिक पंचाट, यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा वगैरह हो रहा था, तो वहाँ पे सांप्रदायिक पंचाट लागू किया गया था फ्रेंड, वो क्या था उसकी स्टडी करनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है फ्रेंड वो आपको पढ़ना है, कांग्रेस मंत्रिमंडल की कार्य प्रणाली, क्रिप्स मिशन योजना, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन योजना की स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांप्रदायिक राजनीतिक एवं विभाजन, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीतिक एवं विभाजन, इसमें 2 हमें पढ़ने हैं। पाकिस्तान की मांग का क्या कारण था और भारत विभाजन एवं भारतीय स्वाधीनता, ठीक है। और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी समाजवादी और वामपंथी विचारधारा के साथ ही सांप्रदायिक राजनीतिक का विकास और परिणाम स्वरूप देश का विभाजन अध्ययन, ठीक है। इसमें भी आप पढ़ लीजिएगा, विभिन्न विचारधाराओं को समझते हुए गांधीवाद की प्रासंगिकता की जानकारी और सांप्रदायिकता एवं इसके परिणाम भी जान पाएंगे, ठीक है। इसके लिए कौन कौन सा बुक रिकमेंड किया गया है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स हैं, इसमें से कोई सा भी बुक ले सकते हैं, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। RC अग्रवाल का दोनों ही मीडियम में है, RN अग्रवाल का भी दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसमें कंफर्टेबल आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बुक नहीं परचेज करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियोस अपलोड कर दूंगी जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बढ़िया सा कमेंट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए फ्रेंड आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं।